नमस्कार दोस्तों, मोबाइल गुरुजी के चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अब बीआरटी इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में भी स्टार्ट होने वाला है और आप देर ना करें, जल्द से जल्द अपना सीट बुक करा लें क्योंकि दीपावली के बाद ही स्टार्ट होने वाला है ये क्लास। और आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है अनुज। आज हम जानेंगे सेमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले सेमेटिक्स क्या है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। सेमेटिक्स एक मैप के थ्रू गूगल मैप यूज किया ही होगा। जो गूगल मैप में अगर मान लीजिए आपको कहीं का रास्ता मालूम नहीं है तो आप गूगल मैप देख के वो रास्ता ढूंढ के चले जाते हैं अपनी मंजिल तक। तो उसी तरह से एक ये मोबाइल के पीसीबी का मैप है ये सेमेटिक्स, जो आपको हर एक लाइन हर एक रास्ता आपको बताएगा कि सीपीयू से निकलने वाली जो लाइनें हैं वो पावर आईसी में जाती है या फिर ईएमसी में जाती है या नेटवर्क आईसी में जाती है। तो सारा डिटेल्स में इसमें जानकारी दिया हुआ है। हर एक लाइन के बारे में जानकारी दिए रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं आपका कोई ट्रैक निकल गया तो आप इसके थ्रू जाकर कहाँ से एक जंपर ले सकते हैं और उस ट्रैक को वापस से जोड़ सकते हैं। तो सारा डिटेल्स में है, इसमें दिया गया है कि कैसे आप हर एक सेक्शन वाइज पढ़ के वोल्टेजेस जान सकते हैं कि कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज है, वो कितना वोल्टेज जा रहा है, कौन सा लाइन क्या काम कर रहा है, सारा इसमें डिटेल्स में दिया रहता है। तो आप एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तरह से ये घर का मैप आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी का घर नहीं गए हैं, उस घर का आपको मैप दिया जाए, एक घर बन रहा है उस घर का आपको मैप दिया जाए और बोला जाए कि आप देख के इसमें बताइए कि किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। ठीक है, तो ये सब जो है आप एक मैप देख के बता सकते हैं कि यहाँ बाथरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ बेडरूम है। तो उसी तरह से आप इस सेमेटिक्स देख के आप बता सकेंगे कि कौन सा आईसी क्या काम कर रहा है, कौन सा सीपीयू है, कौन सा एमएमसी है, कौन सा नेटवर्क आईसी है। तो सारा डिटेल्स में कैपेसिटर, डायोड, क्रिस्टल, सारा कुछ आप जानेंगे इसमें सेमेटिक्स में। तो चलिए हम पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि आपको सेमेटिक्स में क्या बेसिक चीज़ें जो आना चाहिए, जाननी चाहिए आपको, वो हम बात करेंगे। तो देखिए सेमेटिक्स में दो पार्ट होते हैं। एक होता है पीसीबी लेआउट। पीसीबी लेआउट क्या होता है, आप यहाँ पीसीबी लेआउट देख रहे हैं, ये रहा पीसीबी लेआउट। एक तरह से आप उसकी आपकी मदरबोर्ड जो भी मॉडल है आपके मोबाइल फ़ोन का, उस मॉडल के में जो जो आईसी है आप एक तरह से कंपोनेंट पोजीशनिंग आप बोल सकते हैं। ये एक तरह से आपके बोर्ड का फोटो है, जस्ट समझ लीजिए वो बोर्ड का फोटो है, सिर्फ डायग्राम बना हुआ है। जैसे आपके देखिए यहाँ जैसे सीपीयू यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सीपीयू है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये सीपीयू है। आप जब अपने मदरबोर्ड को देखेंगे सेम 6 प्रो को, तो यहाँ आपको सीपीयू दिखेगा, यहाँ आपको ये जो है यहाँ आपको ईएमएमसी दिखेगी और यहाँ आपको जैसे पावर आईसी दिखेगी ये। तो इस तरह से आपको सारे इसमें दिया गया है पीसीबी लेआउट में क्या क्या है, कहाँ आपका कैमरा का कनेक्टर है, कहाँ आपके सिम ट्रे है, जैसे ये सिम ट्रे है। तो देखिए ये हेडफोन जैक है यहाँ। तो ये जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको दो सेमेटिक्स में दो पार्ट है। आप पहला एक लेआउट में ये आता है, जैसे कि आपको सारे कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स में दिया गया है नंबर वाइज। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप देखेंगे तो हर एक कंपोनेंट का नाम है। हर एक कंपोनेंट, मान लीजिए एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर यहाँ एक नहीं है, यहाँ कैपेसिटर हजारों है, 100 है। तो क्या है, हर एक कैपेसिटर को अगर हम नाम दिया जाए तो कैसे नाम देंगे। मान लीजिए कैपेसिटर को हम किस नाम से दर्शाते हैं, तो देखिए यहाँ सी नाम से यहाँ हम दर्शाते हैं। ये जो है हम यहाँ सी नाम से इसे दर्शाते हैं। देखिए सी से ये
सी से हम कैपेसिटर को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ कैपेसिटर बहुत है, तो क्या यहाँ क्या चेंजिंग किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर C1007, ठीक है, 1007, C1003। तो यहाँ C से तो नाम है कैपेसिटर का, C से हम डिनोट करते हैं, इसे डिनोटिंग लेटर C है। तो इसका नाम कैसे चेंज हुआ, ये 1007 से जाना जाता है और ये 1000 जो है 3 से जाना जाता है। मतलब अगर हमारा नाम अनुज है, अगर और भी अनुज नाम से यहाँ और भी लोग हैं तो उसका अनुज 1, अनुज 2, अनुज 3 ऐसे करके नाम से होगा। तो क्या क्या जरूरी चीज़ें जानना था आपको, चलिए हम बात करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ जे से। देखिए पहले आप यहाँ देखिए जे से, यहाँ मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये जो जे से आप देख रहे हैं यहाँ, ये जे से दर्शाया जाता है कनेक्टर को, जे से J1800, ठीक है। आप और भी कनेक्टर देखें, उसमें भी जे से दर्शाया गया है, ठीक है। ये रहा जे से J1802 और हम ऊपर देखेंगे। देखिए ये हेडफोन जैक को भी जे से दर्शाया गया है, J2000। तो इसी तरह से जे से हमें कनेक्टर को दर्शाया जाता है, मतलब कनेक्टर को बताया जाता है जे से। तो जे से बताया जाता है, जे से हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जे से देखिए यहाँ सिम ट्रे को भी जे से किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जे मेमोरी कार्ड, जे दोनों सिम कार्ड, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा। अब देखिए आईसी को यू से दर्शाया जाता है। ये आप देख रहे हैं आईसी को यू से दर्शाया जाता है। U100 ये सीपीयू था और ये है eMMC U1500 1500, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं U900 जो पावर है, ठीक है। अब यहाँ U देख रहे हैं आप, यहाँ U, इसको थोड़ा जूम कर लें, U2601, मतलब आईसी U से हम जानेंगे, ठीक है इसमें। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट पे आते हैं। तो कंपोनेंट में मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटर C से हम दर्शाते हैं, जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये C से। और कॉइल हम दर्शाते हैं L से, कॉइल हम ये L से दर्शाते हैं। अब D से हम डायोड को दर्शाते हैं। सेमेटिक्स में आप D से ही डायोड आपको देखने को मिलेगा। और अब रजिस्टर की जब बात करें तो रजिस्टर R से दर्शाते हैं। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा रजिस्टर जो R से यहाँ दर्शाया गया है। ये देखिए R से यहाँ दर्शाया गया है। तो ये R से रजिस्टर को दर्शाते हैं और हम C से कैपेसिटर को, D से डायोड को और L से कॉइल को, U से आईसी को, ऐसे करके हम दर्शाते हैं। तो क्या क्या हो गया कंपोनेंट में, कॉइल हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया और डायोड, कैपेसिटर, कॉइल और रजिस्टर, ये तीनों मिला के आपका, आप देखिए यहाँ तीनों मिला के अरे 4 रजिस्टर हो गया। तो टोटल 4 कंपोनेंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, रजिस्टर और आईसी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, कैसे आप उसे सेमेटिक्स में समझेंगे, ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि और क्या दर्शाया जाता है, तो आज थोड़ा और जान लें। यहाँ देखिए यहाँ भी U से दर्शाया गया है, आईसी, U से आईसी, कंपोनेंट R, C, ठीक है, D, L ये है। और कनेक्टर आप देख रहे हैं, कनेक्टर भी J से दर्शाया गया है। और अब हम बात करते हैं टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है?
टीपी का मतलब होता है टेस्ट पॉइंट। ये जो आप टीपी देख रहे हैं यहाँ, ये टेस्ट पॉइंट है। जब आपको चेक करने के लिए एक जगह दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि आप वहाँ चेक करें डायोड मोड में रख के कि वहाँ क्या वैल्यू आ रहा है, उसकी क्या मान आ रही है, मतलब कि उसे हम डायोड मोड में उसका मान जान सकते हैं, मतलब कि वो कितना रीडिंग आ रहा है, कितना ओम्स आ रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों में टीपी है, टेस्ट पॉइंट, टीपी, यहाँ भी टेस्ट पॉइंट है। तो अब देखिए जरा नेटवर्क आईसी में भी ये यू से ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें, जब यहाँ एंटीना, देखिए यहाँ एंटीना जो पॉइंट होते हैं उसे यहाँ ANT से दर्शाए जाते हैं। यहाँ ये जो देख रहे हैं आप ANT, ये एंटीना से दर्शाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा और हटके। अब यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पैड लिखा हुआ है। पैड मतलब कि जब आप एयर स्पीकर को लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ टच होती है, ठीक है, वहाँ टच होती है तो वहाँ पैड है, यहाँ पैड हम बोलते हैं यहाँ, ठीक है। ये जो पैड है वो पैड आप देख रहे हैं, पैड है। अब हम बात करेंगे थोड़ा और, माइक को हम देखिए यू से ही एक छोटा आईसी से दर्शाते हैं। एंटीना तो आप देख ही रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और, कोई और कंपोनेंट जो आपको जानना है बेसिक में। देखिए लाइट को हम, यहाँ लाइट को हम LED से जानते हैं। यहाँ लाइट आप देख रहे हैं LED से यहाँ जानते हैं। LED से जानते हैं यू, और इसमें कुछ नहीं है जानने को दोस्तों। अगर हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए अब थोड़ा हम दूसरी बात करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं इसको थोड़ा सा डीपली में, मतलब डीपली में जानना चाहते हैं, थोड़ा यूज करना चाहते हैं सेमेटिक्स को, ठीक है। तो सेमेटिक्स को हम कैसे यूज करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं सेमेटिक्स को कैसे अभी यूज करना है। पहले मैं इसको, ठीक है, अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए सपोज करिए कि हमें ये जो डायोड है, ठीक है, ये जो डायोड है ये क्या काम करता है मुझे जानना है। या तो फिर समझ लीजिए इसका एक ट्रैक मिस हो गया, एक ट्रैक हमारा मिस हो गया, और या तो फिर हमें इस डायोड के बारे में जानना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो डायोड है आप देख रहे हैं, ये जो डायोड है, सॉरी यहाँ है डायोड, ये जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसे हमें जानना है कि ये काम क्या करती है। या तो फिर हमारा ये जो ट्रैक है, एक ट्रैक आप देख पा रहे हैं, यहाँ का जो एक ट्रैक है हमारा, ये इस साइड का मिस हो गया, मतलब कि समझ लीजिए वो निकल गया, ट्रैक उखड़ गया, हमें जानना है। तो ये तो हमारे पास PCB का लेआउट है और हम जानना चाहते हैं। तो मैंने बताया सेमेटिक्स में दो पार्ट आते हैं, एक लेआउट आता है और एक आता है सेमेटिक्स खुद डायग्राम, जिसे हमें पता चलता है कि एक आईसी क्या काम कर रही है, एक आईसी किसको किसको वोल्टेज दे रही है, एक आईसी कौन सा सिग्नल दे रहा है, एक आईसी जो है नेटवर्क आईसी वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सारा डिटेल्स रहता है, कौन सा कंपोनेंट किस लाइन में लगा हुआ है, कौन से आईसी से कनेक्ट है, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम जानते हैं ये डायोड के बारे में। तो क्या करेंगे हम डायोड को, ये डायोड का जो नाम है इसे हमें याद रखना है या तो फिर कॉपी कर लेना है, ठीक है। हम टाइप करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, ठीक है। तो दो काम में आप एक काम करिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे पहले कॉपी कर लेते हैं। अगर कॉपी होता है, यहाँ देखिए कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ आप कॉपी कर लेना है, यहाँ कंट्रोल सी से यहाँ देखिए कंट्रोल, यहाँ तो पहले से है कंट्रोल भी, तो यहाँ पेस्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पेस्ट हो गया। अब क्या करना है, अभी हमें जाना है यहाँ रेडमी जो लिखा हुआ है रेडमी 6 प्रो, ये है रेडमी 6 प्रो का सेमेटिक्स डायग्राम, ठीक है। यहाँ हमको आके अब यहाँ इंटर करना है। यहाँ देखिए क्या वो, देखिए यहाँ मुझे सर्च में आ गया है
आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो है ये सर्च में यहाँ आ गया है डायोड। जो डायोड को देखे थे वो सीरीज में है। पहला तो ये चीज़ पता चला क्योंकि इसके देखिए इसके 2 सिरे, देखिए पिन नंबर 1 है ये, पिन नंबर 2 है ये। अभी क्या है, पिन नंबर 1 भी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है कहीं, देख रहे हैं ग्राउंड से कहीं कनेक्ट नहीं है पिन नंबर 1। अब पिन नंबर 2 है, यहाँ भी कोई ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, तो ये सीरीज में है। ठीक है, पहला तो। और उसके बाद ये डायोड क्या काम कर रहा है ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा क्या हुआ है इसके लाइन पे, देखिए आप VSW LED मतलब वाइट LED, VSW मतलब वोल्टेज स्विचिंग। तो अब इसके बारे में देखिए कैसे है कि ये क्या है, ये कौन सी लाइन में लगा हुआ है। तो चलिए हम डायोड को पकड़ के देखते हैं। LCD बैकलाइट LED एनोड, मतलब कि ये LCD को बैकलाइट क्या काम करती है, ये बैकलाइट सेक्शन में लगी हुई है जो सीरीज का डायोड है। और रह गया, अब मैं बात कर रहा था कि पिन नंबर 1 है जो हमारा ट्रैक निकल गया है अभी डायोड का, तो हम उसे कैसे जंपर कर सकते हैं, कैसे हम उस ट्रैक को मिला सकते हैं। तो देखिए इस लाइन में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है सबसे पहले आपको देखना है। तो इस लाइन में एक कंपोनेंट यहाँ देखिए, इस लाइन में यहाँ से मैं जब यहाँ से लाइन आपको दिखाऊं तो इस लाइन में यहाँ से लेके बस यहाँ से एक कंपोनेंट जुड़ा हुआ है जो नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे जा रहा है और ये जा रहा है एक कैपेसिटर पे, जिसका कैपेसिटर का मैं आपको दिखा रहा हूँ C1003। तो हम जाते हैं अब इसमें आपका लेआउट में और यहाँ हम सर्च मारेंगे, क्या था हमारा C1003। अभी देखते हैं, देखिए ये यहाँ इंडिकेट करके आपको दिखा रहा है कि यहाँ, अब यहाँ से आप एक जंपर लेके आप वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे जंपर लगाएंगे जरा हम देखें। यहाँ आपको क्या करना है, एक यहाँ से एक जंपर यहाँ लगाना है। मैं आपको लाइन के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ से एक जंपर ऐसे करके यहाँ लगाना है। तो एक जंपर लगाएंगे तो हमारा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। और इसके बारे में भी पता चल गया ये डायोड क्या काम करती है। ये लाइट सेक्शन में लगी हुई है और ये बैकलाइट के लिए काम कर रही है। और ये डायोड का मैंने सर्च मार के आपको दिखाया। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता चला। अब हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इस सेमेटिक्स का कैसे अच्छे से यूज कर पाए मोबाइल रिपेयरिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन से, क्योंकि चार्जिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है आप लोग रिपेयर करने में। अगर जो नए हैं वो भी जानेंगे कि कैसे आप चार्जिंग सेक्शन को बनाएं। मैं एकदम बेसिक से ही बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको टेस्ट करना है, कैसे स्कीमेटिक का मदद लेके आपको मोबाइल रिपेयर करना है। सारा कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।